तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाह रहा हूँ कि भैया बहुत बहुत मुबारक है भाई, हमारा देश फाइनली एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है जी। एआई में हम नंबर 1 बन गए। जुआ सट्टा गुटखा हमने सब छोड़ दिया है। हर कंट्री में हमारी वाह वाह हो रही है कि भाई हमारे बंदे आते हैं और सफाई रखते हैं और परफ्यूम लगा के आते हैं, स्मेल भी नहीं आती। अब हमारे देश में कोई लड़की वड़की नहीं छेड़ रहा, सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रीले नहीं चला रहा, सब किताबें पढ़ रहे हैं। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ क्या ऐसा कुछ भी? ओहो, मतलब मैं अपने देश की अगर तारीफ भी कर दूं तो तुम लोगों को वो सरकाज़म क्यों लग रहा है भाई? अब वो इसलिए क्योंकि हमारे देश की जनता हर किसी को ब्लेम करने के लिए रेडी है। सरकार से लेके दूसरी देश की सरकार से लेके दूसरे देश के लोगों को, हम सबको, अपने पड़ोसियों को, हर किसी को ब्लेम करने के लिए रेडी है, बट खुद पे काम करके राजी नहीं है। चलो ये मान लिया कि यार सच में गड़बड़े होती भी हैं, लोग गड़बड़े करते भी हैं, सरकार भी गड़बड़े करती है, बट भाई हमारी पब्लिक कब इंप्रूव करेगी? और इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों हमारी पब्लिक के चक्कर में ही हमारा देश अभी तक डेवलपिंग ही है और आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। अब एक तो हमारा देश ये छपरी वायरस से बहुत ज्यादा परेशान है। छपरियों का भाई कोई कंट्रोल ही नहीं है। एक बाइक पे जा रहे हैं, आज की वीडियो है, और लड़कियों को पीकॉक के फेदर से छेड़ रहे हैं। और छपरियों कौन सी मीटिंग में डिस्कस करते हो ये सब तुम, कि आज ही इस तरीके से कांड करेंगे, इस तरीके से मार खाएंगे। अब कौन सा ऐसा कोर्स है और कौन सी ऐसी सरकार तुमको चाहिए जो ये हरकतें तुम ना करो? इन छपरियों के चक्कर में हम विश्व गुरु नहीं बन पा रहे। मतलब चप्पल परेड, कंबल परेड इनकी रोज होनी चाहिए एक हफ्ते तक। अच्छा, छपरी वायरस की म्यूटेशन की कोई हद ही नहीं है। शक्लें देखो इनकी, जहां मिले चप्पल मारो सालों को। और ये देखो भाई, हमारे देश के छपरी वायरस का बेताज भाषा, ये क्या इंसान है? ये कैसे करेगा हमारे देश तरक्की? ऐसे लोग घूम रहे, छपरियों का फाइनल बॉस है ये। साले को ऐसी ही चपेट मारो, मुंह से च्युइंगम निकलते दूसरे पाकिस्तान में जाके गिरे। क्या 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 यू क्या कर रहा है भाई? सबसे ऊपर कमेंट है रियल बकरा, सीईओ ऑफ छपरी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। ओ देखो पीछे क्या लाल बलूलू टांग रखा है। ये तो भाई हमारे देश के इन्फ्लुएंसर हैं। इन लोगों को लोग फॉलो करते हैं तो कहां से होगी तरक्की? कब बनेगा हमारा एआई? कब बनेगा डीप सीक? कब बनेगी सिलिकॉन वैली? क्या कहता था अमेरिका? हमारे देश के इन्फ्लुएंसर्स की बात हो ही रही है तो सुनील शेट्टी को देखो, पी पा के चले गए किसी इवेंट में और हवाबाजी चल रही है। तो मेरी मिमिक्री करेगा। और तब से ये भाई साहब अंजलि अलग अलग डायलॉग बोल रहे जो मेरी आवाज में है ही नहीं। सुनील शेट्टी पूरे टूनों के वहाँ पे मिमिक्री आर्टिस्ट को पेल रहे हैं। भाई हमारे देश में हम ये देखते हैं कोई भाई गरीब मिल जाए, कोई लाचार मिल जाए, इसको लपेट दो, इस पे अपना पूरा जोर चला दो, इसको आगे मत बढ़ने दो। बस आपकी आवाज ऐसी ही है तो मिमिक्री भी ऐसी ही निकलेगी ना सर। इतना घटिया मिमिक्री मैंने कभी देखा ही नहीं है। जब सुनील शेट्टी बोलता है तो एक मर्द की तरह बोलता है। और हमारे देश में भाई साहब बंदे ब्रेन रॉट ऐसे आलसी हो चुकी है कि वैल्यू प्रोवाइड करना, एक्चुअल काम करने के अलावा सब कुछ करने को तैयार है। हर अपॉर्चुनिटी पे भाई साहब लपक के ना टेढ़े मेढ़े काम करने के लिए रेडी हैं। ये है कंचन भाटी जी, इनकी सिस्टर के साथ कुछ बहुत ही खराब कांड हुआ, उस पे केस चल रहा है, इशू चल रहा है। ये क्या कर रही है घर बैठ के? वो अपॉर्चुनिटी को यूज करके एक के बाद एक के बाद एक के बाद रीले बना रही है और अपने फॉलोअर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअल वैल्यू, ढंग की चीज, ढंग का कंटेंट तो भाई हमारे देश में बनाने को हम राजी ही नहीं है। सट्टा प्रमोट करा लो जी, हमसे सट्टा प्रमोट करा लो। If you think about them, तो वो मिस्टर वी से ज्यादा पैसे कमाते हैं। Like XQC, Eden Ross, Trainwreck, all these people have crazy amount of money. I can't reveal right now, but if India में betting थोड़ा बहुत लीगल हो जाए तो पड़ जाएगा। If एक ये देखो छपरियों को, एक तो जोकर बन के घूमते साले, गुस्सा हो रहा था, ऊपर से बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया में ना बेटिंग लीगल हो जाए। तुम सालों पूरा देश को सट्टेबाजी में बना दो ना। हमारी कंट्री में ड्रीम 11 बैन हो गया, बंदे प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, बहस कर रहे हैं। अरे ये सरकार ने बहुत गलत किया, हमें तो इतना मजा आता है सट्टा खेलने में। अबे सारा दिन तुम सट्टा ही खेलते रहोगे तो काम करोगे कब? ये देखो छपरियों को जी, हमें तो सट्टा प्रमोट करने दो। ऐसे हरामजादे, इनको सामने वाले बंदे से ये फर्क नहीं पड़ता कि उसका फ्यूचर खत्म हो जाएगा, वो लॉस कर लेगा। ये सारे ऐप्स आधे से ज्यादा रिग्ड हैं, जिसमें तुम कभी पैसे नहीं कमा सकते ना जी। हमें तो बस पैसे चाहिए, इंडिया में लीगल हो जाए। भाई साहब ड्रीम 11 हमारे देश में बैन हो गया और ये फैंटेसी एक्सपर्ट्स को दे जी। ब्लैंकेट बैन इज नॉट द सोल्यूशन नॉर राइट इन एनी वे। ये फैंटेसी वाले भाई लाखों में पैसे लेते थे स्पॉन्सर से। मतलब जितने भी ये माई 11 सर्कल अड्डा फड्डा है, ये लाखों रुपए ले रहे थे रोज के, सिर्फ तुम लोगों को सट्टा खिलाने के। ड्रीम 11 से 2 घंटा ये खुद नहीं पैसे कमा रहे थे और अब आके बोल रहे हैं अरे गलत हो गया, गलत हो गया। लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। लोग कमेंट में कह रहे हैं अरे बीजेपी ने बहुत गलत कर दिया, ड्रीम 11 तेरी याद आ रही है। ये देखो किस निहायती लेवल के सटोरी बन चुके हैं हमारे देश के बंदे। ध्यान सारा जब सट्टा खेलने में है तो क्या घंटा हमारे देश की डेवलपमेंट होने वाली है। ये देखो भाई आर्मी ट्रेनिंग
ट्रेनिंग के नाम पे क्या स्कैम चला रहे हैं भाई साहब। स्कैम चलाने का मौका मिल जाए, हमारे देश में लोगों को पता चल जाए ना यार, ये चीज है, लोगों की डिमांड है कि यार लोगों ने ट्रेडिंग से पैसा कमाना, तो बहुत सारे बंदे आगे ट्रेडिंग का स्कैम, किसी ने यूपीएससी के वो साले कोर्स करी जा रहे हैं, सरकारी नौकरी कोई है नहीं, कोर्स करी जा रहे हो तुम लाखों रुपए के। अच्छा आर्मी की नौकरी चाहिए तो ये इन्होंने आर्मी का स्कैम। अब ये बताओ भाई, ये आर्मी की ट्रेनिंग में ये क्या टेनिस के रैकेट में से बच्चों को निकलवा रहे हो तुम? ये आर्मी ट्रेनिंग सेंटर जो है ना हमारे देश में खोले हुए हैं भाई, वो बंदे डिफेंडर ले रहे हैं लोगों को बेवकूफ बना बना के, फालतू की ट्रेनिंग देके। देश का युवा 10-12 घंटे फालतू टाइम वेस्ट करेगा इन चीजों में, तो क्या डेवलपमेंट होगी? अब जैसे मैं तुम्हें बताता, ट्रेडर्स भाई साहब, ट्रेडिंग से बड़ा हमारे देश में कोई फालतू काम नहीं है। लोग दिन रात ऐसी रील बना रहे हैं, जी मैं बेड पे लेट के कर रही हूँ ट्रेडिंग, ये लोग ये कमा लिए $10,000, ये कमा लिए $10,000, आ जाओ जी ये हमारा यहाँ साइन अप कर लो, ये हमारा कोर्स ले लो 5,000 रुपए का, हमने इतने पैसे कमा लिए। भाई इससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं है। जब तक तुम वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे, सामने वाले को कुछ अच्छी चीज नहीं सिखाओगे, उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हें भाई नहीं मिलने वाले पैसे ये लेट के फालतू ड्रामे करते रहे आंटियां जितनी मर्जी। और मैं तुम्हें बता दूं, जितने भी बंदे तुम ऑनलाइन देखते हो ना, चाहे वो बोल दे कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सारे मेजॉरिटी अपनी इनकम कमा रहे कंटेंट क्रिएशन। आज की डेट में अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है, तुम्हारी कोई सर्विस है, तुम्हारा कोई पैशन है, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है, पैसे कमाने के लिए एक इंटीग्रल पार्ट है कंटेंट क्रिएशन। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ निखिल कामत, जिसकी 10,000 से ऊपर करोड़ की नेटवर्थ है, वो तक कंटेंट बना रहा है और तुम बैठ के घर पे रीले ही चला रहे हो। अब जब तक कंटेंट क्रिएशन शुरू नहीं करोगे, वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू नहीं करोगे, भाई भूल जाओ, देखते रहो फिर रीले लोगों की। इस टाइम ट्रेड करने की, जब बीमार हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो। बीमार तो है मैडम, बहुत ज्यादा बीमार है, बट वो बुखार वाला बीमार नहीं है। हर टाइम पैसा 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 है। ये साला पता नहीं कौन से फ्रॉड एप्लीकेशंस में ट्रेडिंग चल रही है इनकी। तो मुझे इसमें कौन सा काम करना पड़ रहा है? फिर भी दिमाग, मुझे कौन से काम करने पड़ रहे? अबे घंटू, ये जो ड्रामेबाजी है ना कि काम करने की जरूरत नहीं है पैसे कमाने के लिए, एक तो साला हमारे देश में आलसपना तो वैसे ही है, आलस को ही बेचना शुरू कर दिया। काम करने की जरूरत नहीं, यूं बैठो और पैसे आ जाएंगे, बस हमारा कोर्स ले लो। ये साले तुम्हें गरीब, बहुत ज्यादा गरीब बनाने वाले लोग। ना क्या होता है, ये देखो लॉस हो जाएगी ट्रेड। जब आपको ट्रिक्स पता होती है ना, नॉलेज होती है, तो आपको सब कुछ पता। घंटे की ट्रिक्स और नॉलेज, कोई ट्रेडिंग के बहाने अपना कोर्स बेच रहा है, तो कोई साला कुछ और स्कैम करके अपना कोर्स बेचने में लगा हुआ है। लाख करोड़ में क्या ही बताऊं, इतना बता सकता हूं कि कुछ खरीदने से पहले प्राइस टैग नहीं देखता। और शर्म नहीं आ रही इन लोगों को, बेशर्मों की तरह बैठे, प्राइस टैग नहीं देखता। अभी वापसी की रैपिडो देखना शुरू कर तू। अभी पैसों के लिए काम नहीं करता। एज क्या है? एज मेरी 23। ये मेरे गांव का है, लोगों से उधार लेके खर्चे में डूबा हुआ है। कैसे कंटेंट कैसे लिखते हो? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी। ये पता क्या करते, दिखाते कि भाई कुछ भी नहीं करना जिंदगी में, आलस में बैठो मस्त सोफे पे रिलैक्स होके, और सारा काम चैट जीपीटी तुम्हारा कर देगा। और भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हार्ड रियलिटी यही है कि शॉर्टकट नहीं है, रोज उठ के 10-12 घंटे काम करना है, तभी कुछ बनेगा, वरना ये रीले देखते रहो और हंसते रहो। मतलब हमारे देश के रिस्पेक्टेड बंदों की तुम बातें सुनो यार। कंप्यूटर को मेरा राम चला रहा है भाई, तो फिर रुक गए। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। मतलब भगवान भी ऊपर देखे क्रोधित होंगे कि भाई ये गधे मेरा नाम खराब कर रहे हैं। तुम पूछ रहे हो क्यों नहीं हो रही डेवलपमेंट, ये देखो सॉफ्टवेयर नहीं बनाना, हमारा सोशल मीडिया नहीं है आज की डेट में, बट हम फिर भी खुश हैं। दाता चला रहे हैं पूरी धरती को। तो इनका दाता लिखो, DATA। अब इनसे अंग्रेजों से बुलवाओ डेटा। अब मुझे समझ आया अल्लाह के बंदे इतने हंसते क्यों थे आपके गानों में। बातें ऐसी करोगे तो लोग हंसेंगे ही फिर। अगर जुआ किसी का ना हुआ तो ये कैडिलैक, ये करोड़ों की गाड़ियां आई है जुए से। अवार्ड दे दो यार इसको, कोई अवार्ड दे दो भाई को। शास्त्र, वेद, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज का देश आज की डेट में हमारा यूथ कह रहा है जुआ खेलो, गाड़ियां आ रही है मेरी, बेवकूफों, जुआ बाजीगर का हुआ। और भाई साहब आज की डेट में हमारे इन्फ्लुएंसर्स को समझ आ गया कि एक तो रिलेटेबल लगना है लोगों को पब्लिक बनाने के लिए, और दूसरा भगवान का नाम लेना है। ये मैडम अपने पॉडकास्ट में जाके भगवान का नाम लेती है और कॉन्सर्ट में जाके अश्लील हरकतें करती हुई पाई जाती है। ये देखो पूरा छपरी फेस्ट खट्टा हुआ है, और यही मैडम हाथ जोड़ के तो भगवान को अपना समर्पण कर दिया है, और कॉन्सर्ट में जाके अरे मुंडे तो बतेरे आए हैं, मुझे सोनी लग रही है, मुझे सोनी लग रही है।
पहली बात तो नहीं। दूसरी बात, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ड्रामे की भी सीमा होती है। एक तो हमारी पब्लिक को पागल बनाना इतना आसान है ना, ट्रेडिंग वाले तो इतना आसानी से पागल बनाते हैं। कैश का इतना बड़ा बंडल अनुपम खेरों के नोटों का दिखाएंगे और बोलेंगे ये ट्रेडिंग से कमाए हैं पैसे। ट्रेडिंग तुम्हारा साले, तुम्हारा ताया घर पे कैश छोड़ के जा रहा है ट्रेडिंग का, या तुम्हारा चाचा छोड़ के जा रहा है? क्रिप्टो में ट्रेड लगाया ही था कि छोटे भाई ने रोते हुए कॉल किया और बोला भैया अर्जेंटली 2.5 लाख रुपए। ओ भाई, क्या गधों की फौज इकट्ठी हो गई है पूरी इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक में यार वो पे शिफ्ट करो इनको। क्रिप्टो या ये ट्रेडिंग की बात आ जाए ना किसी रील में, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और भागो वहां से। ये सारे बंदे कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमा रहे हैं, आके खोलो अपनी। कोई घंटे की भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे ये लोग। इनकी अगर मंथली इनकम देखोगे तो 99.9% इनकम होगी कंटेंट क्रिएशन से, स्पॉन्सर से, कोर्सेज बेच के, और जो बाकी लॉसेस होंगे वो सारे ट्रेडिंग से होंगे। और पब्लिक तो हमारी गधी है ही, इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स पागल बना रहे, ऊपर से मीडिया वाले। यूक्रेन के मर गए छात्रों से पीएम मोदी ने करी बात। अबे हॉरर पॉडकास्टर कम थे फालतू की बातें करने, मीडिया वाले भी पीएम मोदी को हॉरर पॉडकास्टर बना दिया तुम लोगों ने। और आजकल तो तुमने सुना ही होगा, एक नया वर्ड आ गया है, सिविक सेंस, जिस वजह से हमारा देश ग्लोबली गाली खा रहा है। लाखों लोगों से हम गाली खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना कूड़ा भी डस्टबिन तक नहीं पहुंचा सकते। बाहरी कंट्री में जाके कहीं भी नाचना शुरू कर देते हैं, म्यूजिक बज गया, और उसके बाद बोलते क्या है, हम तो ऐसे ही हैं जी, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, हम तो कहीं भी बूत देंगे, हम तो ऐसे ही हैं। मतलब हालत ऐसी है कि बाहर के बंदे दिन रात अपना चैनल चला रहे हैं। टोरंटो अनफिल्टर्ड चैनल तुम देखो, ये भाई सारा दिन यही वीडियो डालता है कि इंडियंस अगली हैं, इंडियंस गंदे हैं, इंडियंस स्मेल करते हैं, और लाखों में व्यूज आ रहे हैं। बाहर की कंट्री में जाके पान थूक रहे हो, घरों के बाहर से हैलोवीन डेकोरेशन चुरा रहे हैं हमारे बंदे। वहां पे अभी ट्रक ड्राइवर ने साले कोई गाड़ी चलानी नहीं आती थी, बंदे निपटा दिए। भाई साफ सीधी बात है, जब तक हम लोग अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपने आप में भी हम कुछ भी चेंज नहीं लेके आने को राजी हैं, कुछ एक भी चीज इंप्रूवमेंट करने को राजी नहीं है। हमसे जितना मर्जी सट्टा खिलवा लो, गंद मचा लो, अब अपने आप को क्वेश्चन करने को तुम रेडी नहीं हो, तो तुम क्या घंटा क्वेश्चन करोगे बाहर अपने पड़ोसी को और सरकार को? भाई वैल्यू क्रिएशन पे काम करो, स्किल्स पे काम करो। नहीं समझ आ रही क्या स्किल है? अगर कंटेंट क्रिएशन सीखना है तो A to Z कंटेंट क्रिएशन, वीडियो शूट करने से लेकर, एडिट करने से लेकर, टाइटल थंबनेल करने से लेकर, पूरा प्रोसेस हम सिखाते हैं, जिससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा व्यूज हैं और तुम फिर उससे अपना बिजनेस प्रमोट करो, सर्विस प्रमोट करो, अपने पैशन को फॉलो करो, एटलीस्ट अपना दिमाग सही जगह लगाओ। स्पेशल कोड है TTLL, ठीक ठीक लगा लो, उससे तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब आपका क्या कहना है वो कमेंट में जरूर बताना और हाइप कर देना वीडियो को।